हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो एंशियन एंड मिडिवियल एजुकेशन पे थी, उस टाइम पीरियड पे थी। अब जो हम करने वाले हैं, दो पार्ट में बाइफरकेट करने वाले हैं। एक प्री इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटीज एंड कमीशन, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी एंड कमीशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्री इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटीज एंड कमीशन एंड मेक श्योर यू फोकस के साथ आप पढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है। A very good evening everyone, my name is Rahul Negi and you're watching me on the Scholars Guide. So this basically is डे 87 और 150 डेज 150 टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारे पास हायर एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, यूनिवर्सिटीज क्या क्या और कमीशन क्या क्या। ठीक है। पहले देखेंगे हायर एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर हायर एजुकेशन का क्या क्या हिसाब किताब था, विल सी दैट द ब्रिटिश डिड नॉट इनिशियली एम टू एजुकेट इंडियंस। उनका काम इंडियंस को एजुकेट करना नहीं था, उनका काम इंडियंस को एज ए क्लरिकल जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब की, क्योंकि they wanted people who from blood they are Indians but from education, मतलब उनकी भाषा से वो अमेरिकन ब्रिटिश होने चाहिए। ठीक है। देयर ऑब्जेक्टिव वाज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब इसमें एक्ट आते हैं, पहले तीन चार एक्ट है वो देखेंगे, उसके बाद कमीशंस देखेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज देखेंगे। ठीक है। पहला आता है चार्टर्ड एक्ट। देखो एक्ट याद रखना है। ठीक है। इसकी एक बात याद रखनी है और इसका डेट ईयर याद रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लाख अलॉटेड फॉर एजुकेशन। पहली बार 1 लाख अलॉट हुए थे किसको, एजुकेशन में, अंडर चार्टर्ड एक्ट 1813 में। स्टेट एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन। ठीक है। ये हो गया चार्टर्ड एक्ट। मैकुले मिनट 35 1835, थॉमस बेबिंगटन मैकुले। ठीक है। ये इनका नाम आता है। He is the person behind Macaulay Minutes 1835. Believed English education should replace traditional Indian education. Objective क्या था इनका? To create a class of person Indian in blood and color but English in taste. देखो मैंने गलत बोला, पर यहाँ पर ये है a class of person with Indian is blood and color but English in taste। ठीक है। उनको ऐसे slave चाहिए थे। ठीक है। इम्पैक्ट क्या है? इंग्लिश बिकेम द मीडियम फॉर हायर एजुकेशन, ऑब्वियसली। ठीक है। वेस्टर्न करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ था। देखो पहला चार्टर्ड है 1813 में, दूसरा मैकुलर मिनट 1835 में। वुड डिस्पैच 1835 है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ध्यान से किसके साथ क्या ईयर एसोसिएटेड है, क्या एक पंच लाइन एसोसिएटेड, वो आपको ध्यान रखना है। रिकमेंडेशन क्या है? Department of Public Instruction, Teacher Training Institution, Universities in Presidency Towns, Grant in Aid System, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। और फाउंडेशन जो मॉडर्न अभी एजुकेशन चल रही है, दिस वाज आल्सो स्टार्टेड इन 1854। तो ये चीज़ें आपको चार्टर्ड एक्ट 1813 में, मैकुले मिनट 1835 में, वुड डिस्पैच 1854 में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं गवर्नर्स। गवर्नर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, एक तो अब देखो 1828 टू 35 आपको पता है, एक सेकेंड ना, दिक्कत हो जाती है। यू नो कि जो मैकुले मिनट है 1835, तो ऑब्वियसली वो 28 से 35, तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम मैकुले मिनट से मिला सकते हैं। 1835 में ये भी थे, 1835 में वो भी थे, क्योंकि इनके टाइम पे ही जो मैकुले मिनट्स इंट्रोड्यूस हुआ था, इम्प्लीमेंटेड मैकुले रिकमेंडेशन। ठीक है। शिफ्टेड फ्रॉम ओरिएंटल टू वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? नाम, नाम का सीक्वेंस याद रखना है। पहले लॉर्ड विलियम था, फिर लॉर्ड डलहाउजी, फिर लॉर्ड कैनन। इनके नाम और डेट आपको याद रखना है। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 पे, ड्यूरिंग किस में, मैकुले मिनट्स के टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन मिनिस्टर एक्ट, एजुकेशन एक्ट 1835 भी हुआ था। प्रमोटेड इंग्लिश एज मीडियम एजुकेशन। तो बहुत जनरल इंफॉर्मेशन बस आपको याद रखना है। नाम क्या है, डेट क्या है, और उसमें अब 835 आ गया तो आपको पता है इसमें मैकुले मिनट ही हुआ होगा। ठीक है।
लॉर्ड डलहौजी कितना 48 से 56। अब आपको ये डेट मेन आपको क्या याद रखनी है, नेम और डेट, ठीक है। वुड डिस्पैच मैग्ना कार्टा ऑब्वियसली 56 है तो इसके बीच में 1854 भी आ रहा है, ठीक है। 1854 भी इसके बीच में आ रहा है तो इसके बीच में वुड डिस्पैच और मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन दे ऑल आर एसोसिएटेड इन दिस, इसके रूल के टाइम पे वो चीजें हुई हैं। अगला आता है लॉर्ड कनिन 1856 से 1862 स्टैब्लिश द फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटीज 1857 में, जैसे कलकत्ता बॉम्बे मद्रास जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बेस पे बनी हुई थी, इस इनके टाइम पे लॉर्ड कैनिन के टाइम पे हुआ था 1856-62। आपको याद रखना है नाम, डेट, ईयर और इनके टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1888 टू 84। इनके टाइम पे क्या होता है, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्रमोटेड एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब कॉमनली स्पीकिंग लैंग्वेजेस को वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो इनका फोकस क्या है, नाम, डेट और इनके टाइम पे हंटर कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था। आगे आता है लॉर्ड कर्जन, इसका बहुत नाम आता है 1899 से 1905 है, ठीक है। रैली कमीशन इसके अंदर आए थे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर बना था, ठीक है। रैली कमीशन इन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ठीक है। इनके टेन्योर, इनका मैंने क्या कहा था, नाम, डे, नाम, ईयर और इनके टेन्योर में क्या हुआ। लॉर्ड क्लेमेसफोर्ड, क्लेमेसफोर्ड 1916 से 1921 सैडलर कमीशन अपॉइंटेड ड्यूरिंग दिस टेन्योर, सैडलर कमीशन 1919 में हुआ था, वो आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। रिकमेंडेड इंटरमीडिएट कॉलेज 12 years ऑफ स्कूलिंग एंड 3 डिग्री, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नाम इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है और कौन सा कमीशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सिटीज। अब ये यूनिवर्सिटीज करना है आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बाहर यूनिवर्सिटी आएंगी नहीं, चाहे सिंक्रोनाइज में आए चाहे आपको डेट पूछे, मेजर ऑफ फॉलोइंग आए, यही हैं जो आएंगे। 1857 में बेस्ड ऑन लंदन यूनिवर्सिटी तीन बनी थी, कैलकाता बॉम्बे मद्रास जो मैंने पहले में बताया। 1916 में भी तीन यूनिवर्सिटी बनी थी, BHU 1916 में ही, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। देखो मैंने यहाँ पर इसलिए किया ना क्योंकि वैसे यहाँ पर भी है पर ये आपको याद रखनी चाहिए, एक साल में 1857 में ये तीन बनी थी, 1916 में ये तीन बनी थी, ठीक है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और हंटर कमीशन भी बना था, वो आगे मैं बताता हूँ। 1887 में क्या, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो दीज, देखो ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, देयर इज नथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज क्योंकि उनका डेट और नाम ही आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब 1920 का क्लस्टर मतलब 1920 से लेकर 29 तक क्या क्या हुए थे। यूनिवर्सिटीज ईयर, यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, लखनऊ 21, दिल्ली यूनिवर्सिटी 22, नागपुर 23, आंध्रा 26, आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी 1927 और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 1929। अब 1929 में एक हरतोक कमेटी भी बनी थी, वो आगे बताता हूँ, ठीक है। अगला 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, 1918 में उस्मानिया, 1919 में कौन सी, 1919 में कौन सी बनी थी कोई, 1919 में कोई नहीं, ठीक है। अब ये चार और याद रखने हैं क्योंकि ये 1930 के बाद की है। 1937 यूनिवर्सिटी ऑफ त्रावणकोर, उत्कल यूनिवर्सिटी 1943, सागर यूनिवर्सिटी 46 एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी 1947। प्री इंडिपेंडेंस की इतनी यूनिवर्सिटीज है, मतलब आप इस पेज को रट लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, इसका और इसका, तो ये आप देखो। आगे हमारे पास आते हैं प्री इंडिपेंडेंस कमीशन। मेजर प्री इंडिपेंडेंस कमीशन क्या है, आपको नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, कौन से गवर्नर के अंदर था ये याद रखना है और इसका नाम क्या था। हंटर कमीशन 1882, चेयरमैन कौन था, विलियम हंटर, ठीक है। अब फोकस देख लेना, प्राइमरी एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लोकल बॉडीज गिवन एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर फोकस किस पे करना है आपको, हंटर कमीशन 1882 चेयरमैन, और 1882 में गवर्नर कौन था, was governor in 1882, this was लॉर्ड रिपन। ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। आगे है रैलिक कमीशन 1902, चेयरमैन क्या है, थॉमस रैलिक। इसमें एक चीज और याद रखनी कि इसका आउटकम था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और दिस वाज अंडर विच गवर्नर,
लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद आता है सैडलर कमीशन 1917 टू 1990। इसका भी आपको गवर्नर याद रखना है। चेयरमैन क्या है? माइकल सैडलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस कहा जाता है इसको। इसकी रिकमेंडेशन क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट था? क्योंकि 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग, इंटरमीडिएट, बेटर यूनिवर्सिटी गवर्नेंस, वुमेन एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस किया था इसने। और सैडलर कमीशन को कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। हर्तो कमेटी 1929 में, ठीक है। फेमस प्रिंसिपल क्या है? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दिस वाज फोकसिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और इनका कंसर्न क्या था? कि रैपिड एक्सपेंशन ना हो विदाउट क्वालिटी। किसका? हर्तो का। तो अगर मैं सीरियल वाइज कहूँ तो पहले हंटर आता है, एच, फिर रेलिक, फिर सैडलर, HRS सैडलर, फिर हमारा हर्तो, HRSS, ये भी आपको याद रख सकते हो। फिर था सार्जेंट प्लान 1990 1944। चेयरमैन है जॉन सार्जेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो यहाँ पर आपको मैं इन चीज़ों पे इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आता है नाम से, ईयर से, और चेयरमैन और गवर्नर किसके अंडर है। ये सारी चीज़ें आपको मिक्स करनी होगी, ठीक है। अगला है, ये कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से हम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट? देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, दिल्ली BHU नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड 1882 जब हंटर कमीशन, देखो ऐसा आता है ना, ये आपका हो गया। आपको पता है 1882 में यहाँ पर हंटर कमीशन था और गवर्नर कौन था। ये चीजें आप ऐसे ना लिंक कर लो इनको। फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटी established इन ब्रिटिश इंडिया वर कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। विच कमीशन इज नोन एज कैलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन? अभी हमने जाना वो क्या था? सैडलर कमीशन। विच कमीशन रिजल्ट इन इंडियन यूनिवर्सिटी एट? ऑब्वियसली रैलिक कमीशन। who chaired the University Education Commission 1848-49। ऑल्दो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है जो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, पर इसमें ये है इसका एस राधे कृष्णन। अगला है अरेंज अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस क्रोनोलॉजिकली। तो मैंने कैसे कहा इसको? HRSH। एच मतलब हंटर, आर मतलब रैलिक, एस मतलब सेडलर, एच मतलब हर्तो। HRSH, hunter, rarely, saddler, or harto. That's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide. Comment down your valuable suggestion, and I, my friend, will see you in the next video. Bye bye.